सिस्टी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हर्ष भंडारी। फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में, जिसमें हम आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक पूरा ग्राफिक डिज़ाइन सिखाएंगे। फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन रखें, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही नए कोर्स के बारे में जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने पहले फोटोशॉप का फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैंने इंट्रो वीडियो आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको साइज़ वगैरह और आप साइज़ कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा मूव टूल, और यहाँ पे मेरे पास दो टूल और आते हैं, रेक्टेंगल और मार्क एलिप्स टूल। जैसे इस पर मैं थोड़ी देर क्लिक करके रखूंगा तो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लिक करके मैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल और रेक्टेंगल मार्क्यू टूल दो आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट दे रखा है फ्रेंड्स एम, और नीचे भी एम दिया हुआ, लेकिन ये हमें शिफ्ट के साथ यूज करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे पास जो मूव टूल है इसका यूज करेंगे फ्रेंड्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। जैसे मेरे पास कोई पिक्चर्स है, मुझे उसको लेफ्ट साइड मूव कराना है, राइट साइड मूव कराना है, टॉप साइड, बॉटम साइड, सेंटर, कहीं भी मूव कराना है, तो इसके लिए हम मूव टूल का यूज़ करते हैं। और इस रेक्टेंगल और इलिप्टिकल टूल का यूज़ करते हैं फ्रेंड हम सिलेक्शन एरिया बनाने के लिए, मुझे किस एरिया पे वर्क करना है। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस एरिया पे मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये एरिया जैसे सेलेक्ट कर दिया, अब मेरे पास क्या हो गया, ये पूरे जितना भी मेरे पास जो इमेजेस है, पूरा इमेज दिख रहा है मेरे पास जो बेडरूम है। लेकिन इस एरिया पे मैं वर्क करूंगा तो मेरा जो काम होगा वो सिर्फ इसी एरिया पे हो, क्योंकि मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, ये मैंने इस एरिया को एक्टिव कर दिया है, इसको एक सिलेक्शन दे करके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कोई ब्रश से कोई ब्रश करता हूँ, इस पर मैं इसका यहाँ पे ब्रश करता हूँ इस पर, तो ये ब्रश क्या हो गया फ्रेंड्स, इसी एरिया पे आपका फिलअप हो रहा है। या मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो इस पर कलर फिल हो रहा है। तो मेरा क्या है, जबकि मेरा पूरा बैकग्राउंड ये पड़ा हुआ है मेरे पास पूरी इमेजेस, लेकिन वो इमेजेस अप्लाई इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बैकग्राउंड इसी एरिया पर होती है। इसको कहता हूँ फ्रेंड एक्टिव एरिया। ये हमारे पास एक्टिव एरिया हो जाता है जब भी आप कोई चीज़ सिलेक्शन बना लेते हैं, तो वो आपके पास एक्टिव एरिया में आ जाएगा। और इसको मैं फ्रेंड कंट्रोल डी, जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरे पास जो सिलेक्शन एरिया है वो डी सिलेक्ट हो जाता है। अब मेरे पास पूरा एरिया आपके पास बैकग्राउंड के लिए आ गया। अब फ्रेंड्स मैं फॉर एग्जांपल इस पर कंट्रोल डी करता हूँ तो इस पर पूरे एरिया पे क्या हो रहा है, कलर फिल हो रहा है, या जो भी वर्क करेंगे पूरा एरिया पे होगा। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने पहले से ले रखे हैं, जैसे नेचर व्यू के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है, या हिमालयन व्यूज के लिए मैंने ले रखा है। तो आप ऐसी कोई सा भी इमेज कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या आप किसी और से, अगर आपके पीसी में है। तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे फ्रेंड, ओपन करने के लिए हम फ्रेंड कंट्रोल ओ शॉर्टकट बटन आप यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे जाकर के इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ, और मैंने जहाँ पे भी मेरे पीसी में पिक्चर्स है वहाँ पे क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो ये एक और पीसी में एक और इमेजेस मेरे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ से फ्रेंड्स मूव टूल क्लिक कर देता हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। फ्रेंड्स अब मेरे पास यहाँ पे ये एरिया है, मेरे पास कोई विंडो है, मैं ये विंडो चाहता हूँ कि मेरे इस वाले जो मेरे बेडरूम में यहाँ पे ये विंडो लग जाए। अब ये लगाने के लिए फ्रेंड्स मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस एरिया को मुझे एक एक्टिव एरिया बनाना पड़ेगा। एक्टिव एरिया कैसे बनाएंगे, या मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से हम ले लेते हैं मार्क टूल, यहाँ पे जाते हैं, सॉरी रेक्टेंगल टूल लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद मैं एक इस एरिया को सेलेक्ट करके इतना एरिया मैं सिलेक्शन में ले लेता हूँ। इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस एरिया को मैं क्या कर सकता हूँ, मूव करके सीधे इस पे भी ले सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं मूव टूल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से उठा करके मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इस पे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को कंट्रोल सी कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे ये विंडो तो आ गया। अब मैं यहाँ से मूव टूल के लिए हम वी प्रेस करेंगे फ्रेंड शॉर्टकट। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो मेरे पास जो विंडो मैंने दूसरे इमेजेस से लिए, तो ये इसको मैं कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूँ। अब ये इमेजेस जो है फ्रेंड्स थोड़ा बड़ी लग रही है मुझे इस वॉल के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। छोटा बड़ा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोटा बड़ा करते हैं तो कंट्रोल टी बटन से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके इस स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास आ गया है इस विंडो के लिए, और मैं यहाँ पे थोड़ा इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे के लिए बढ़ाना चाहे तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने इस एरिया को यहाँ पे जाके
यहाँ पे जाने के बाद अब इसको मुझे डीसेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे कंट्रोल डी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है छोटा बड़ा करने, क्योंकि ये सिलेक्शन मैंने सिलेक्शन नहीं बनाया, इसको ट्रांसफॉर्म किया है छोटा बड़ा करने के लिए। अब इसको जो आपके पास यहाँ पे एरोज दिख रहे होंगे इसके छोटा बड़ा करने, इसको हटाने के लिए आप एंटर कर देंगे। जैसा आप एंटर करेंगे तो ये चारों साइड से जो भी एरो है वो आपके पास रिमूव हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास अब मैं या जो ये मेरे पास जो व्यूज़ दिख रहा है इसको मुझे चेंज करना है। ये व्यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, तो मैं इस व्यू को कैसे चेंज करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हिमालयन वाले व्यू पे आता हूँ, मुझे ये वाला व्यू देखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल मार्केट टूल ले लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल लेता हूँ और यहाँ पे से मैं इस रेक्टेंगल मार्केट टूल से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, इतना एरिया मुझे चाहिए। तो इस एरिया को मैं कमांड सी करता हूँ और अपने मेन जो जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे जा करके मैं क्या कर देता हूँ, कमांड वी कंट्रोल वी कर देते हैं। अब यहाँ से आप चाहे तो कंट्रोल डी करके इस एरिया को डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 3 विंडोज़ आ गई। एक बैकग्राउंड लेयर हो गया, एक लेयर 1 हो गया, लेयर 2 हो गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड लेयर को मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो लेयर 0 को कहेगा कि आप इसको नॉर्मल लेयर में क्लिक करें। तो जैसा हमने दोनों को डबल क्लिक करके ओके किया तो ये दोनों नॉर्मल लेयर हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास दूसरी लेयर है मैं इसको उठा करके क्या कर देता हूँ, सबसे लास्ट में डाल देता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों टॉप लेयर, इसका एक बात इसका ध्यान रखना, जो भी लेयर आपकी टॉप पे होती है पहले वो दिखती है, फिर सेकंड फिर थर्ड, इस टाइप से व्यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये लेयर सबसे नीचे है तो यहाँ पे मेरे पास पहले ये लेयर दिख रहा है और इसके बाद मेरे पास लेयर ये वाला 2 लेयर जो मेरे पास दूसरी लेयर है, इस पर जब मैं इसको टॉप पे ले जाऊँगा तभी ये शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसको और कंट्रोल के साथ मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इस दूसरी लेयर को भी सेलेक्ट कर दूँगा। अब ये दोनों लेयर जैसे मैं सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ई करता हूँ तो ये दोनों लेयर एक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मार्ज हो जाता है, या अब इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास जो दूसरा लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरे पास अभी मैं इस पर कुछ एरिया कुछ भी आप इस पर एडिट नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो ये मेरी विंडो है इसका जो बैकग्राउंड है पीछे का, ये मुझे हिमालयन व्यू में दिख जाए। अब ऐसे कैसे होगा फ्रेंड, इसके लिए आपको ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट, यहाँ पे मार्क्यू रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेकर के आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को जिस एरिया पे मुझे भी व्यू चाहिए हिमालयन व्यू। अब इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड मैं क्या कर देता हूँ, इस एरिया को मैं यहाँ से सॉरी कंट्रोल डी कर लेते हैं। पहले इसमें एक मिस्टेक हो गया है, कंट्रोल डी, मैं पहले वाली लेयर पे आता हूँ फर्स्ट लेयर पे और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन एरिया बनाता हूँ। इस एरिया को मैंने सिलेक्शन में इस एरिया तक मुझे क्या चाहिए, अपना हिमालय का व्यू देखना है, तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट बना दिया। अब मैं इस एरिया को क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस एरिया को डिलीट करूँगा तो इस एरिया पे मेरा जो इस लेयर का डेटा होगा पीछे का, जैसे ही हिमालय दिख रहा है, मैं इस एरिया को पहले कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस एरिया से मैंने क्या कर दिया, इस एरिया से जो मेरे पास इमेजेस थी उस एरिया को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो दिख रहा है वो मेरे यहाँ तक, तो इस एरिया पे क्या दिख रहा है, मुझे टॉप लेयर दिख रही है जो सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ से एरिया मैंने यहाँ इस आधा जो मेरे पे ये पोर्शन है यहाँ से मैंने इस लेयर का डेटा को हटा दिया है और मुझे क्या है दूसरी लेयर का डेटा पीछे से दिख रहा है। तो फ्रेंड आज हमारे पास था रेक्टेंगल टूल और आपके पास मूव टूल। कल हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इलिप्टिकल टूल की। तो इलिप्टिकल टूल का भी काम होता है सिलेक्शन एरिया बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक राउंड शेप बनाना है फ्रेंड्स, नॉर्मल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड शेप बना दिया इस लेयर पे और मैं इस एरिया को डिलीट कर देता हूँ। इस एरिया पे मेरे पास क्या हो गया, कंट्रोल डी करते हैं तो पीछे वाली लेयर जो मेरे को दिखेगी उसका पीछे वाला जो सेकंड लेयर है उसका डेटा मेरे को शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको कभी पीछे सेकंड लेयर का किसी लेयर का डेटा आधा पे दिखाना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।